आप सबका स्वागत है। आज हम 3 बेसिक आइडियाज ऑफ हिंदू रिलीजियंस देखने वाले हैं। भारतीय धर्म के 3 आधारभूत विचारों, जिसके बारे में श्री अरबिंदो ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो अभी नए टाइटल के साथ प्रकाशित हुई है, द रेनेसांस इन इंडिया, ये ग्रंथ के अंदर इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ चैप्टर 1 में श्री अरविंद ने उसकी चर्चा की है। श्री अरविंदो कहते हैं, भारतीय धर्म के यह 3 आधारभूत विचारों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो हिंदू धर्म पूरा बन जाता है, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं, शाश्वत धर्म भी कहते हैं, जो अनंत है। भारतीय जीवन के संपूर्ण अर्थ तथा भारतीय संस्कृति के समस्त आशय को समझना है तो भारतीय धर्म के यही 3 आधारभूत विचारों को समझना खूब जरूरी है। यही 3 आधारभूत विचारों उच्चतम एवं विशालतम आध्यात्मिक अनुभूति के ऊपर आधारित है। यदि हमसे पूछा जाए कि आखिरकार हिंदू धर्म क्या है, वह हमें क्या सिखाता है, उसकी नित्यचर्या क्या है, उसके विधि विधान क्या है, उसके सर्वसम्मत अंग कौन से हैं, तो इसका उत्तर हमें यह 3 आधारभूत विचारों में मिल जाते हैं, जो आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित है। पहला विचार जो वेद से आया है, एकम सत, जिसे ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नाम देते हैं। उपनिषद में वह एकमेवाद्वितीयम कहलाता है, वन विदाउट अ सेकंड। बौद्ध लोग उसे शाश्वत तत्व कहते हैं, द परमानेंट, स्थायी तत्व। मायावादी लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, द एब्सोल्यूट। और आस्तिक लोग उसे परम ईश्वर या पुरुष कहते हैं, द सुप्रीम गॉड और पुरुषा। एक शब्द में कहा जाए तो एकम सत ही शाश्वत है, अनंत है। श्री अरविंदो अपने श्री अरविंदो उपनिषद में आरंभ ही ओम एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म से करते हैं। भारतीय धार्मिक मन का दूसरा मूलभूत विचार है कि सनातन एवं अनंत के पास मनुष्य नानाविध मार्गों से पहुंच सकता है। प्रत्येक शांत में, यानी कि प्रत्येक अंतवान में, हम अनंत को खोज सकते हैं और उनके आकारों एवं प्रतीकों के रूप में सभी चीजों के द्वारा हम उनके पास पहुंच सकते हैं। वही अनंत जब सर्जन करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, जब प्रतिपालन करता है तो विष्णु कहलाता है, जब संहार करता है तो रुद्र कहलाता है।
वही परमा शक्ति दयाशील जगन माता लक्ष्मी या दुर्गा का रूप धारण करती है। वही दयाशील माता संहार के छद्म वेश में चंडी या काली का रूप धारण करती है। वैष्णवों का प्रेमी ईश्वर और शाक्तों का बलशाली ईश्वर यही है। वास्तव में एक ही अनंत देव विभिन्न रूपों में नानाविध नामों और देवताओं में प्रकट होते हैं। तीसरा मूलभूत विचार जो भारतीय धर्म का महत्वपूर्ण विचार है और आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत शक्तिशाली और क्रियात्मक विचार है, वह उन्नत विचार है कि प्रत्येक मनुष्य जीव अपनी व्यक्तिगत आत्मा के अंदर, वैयक्तिक आत्मा के भीतर आंतरिक आध्यात्मिक सत्ता में वही एकम सत्य को प्राप्त कर सकता है। वही तत्व या भगवान को मिल सकता है। यानी कि जीव और शिव का मिलन हो सकता है, नर नारायण बन सकता है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर ऐसी कोई वस्तु है जो एकमेव परम भागवत सत्ता के साथ घनिष्ठ संबंध में है। इसलिए श्री अरविंदो सावित्री में कहते हैं, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। हमने भारतीय धार्मिक मन का 3 विचार देखा। ये 3 विचारों को जब हम मिला देते हैं तो पूरा हिंदू धर्म हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। और ये 3 बेसिक आइडियाज को समझना खूब जरूरी है हमारे धार्मिक मन को समझने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो वी मिस द होल मीनिंग ऑफ इंडियन लाइफ एंड द होल सेंस ऑफ इंडियन कल्चर। अस्तु।